अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ कहीं भी हों बख़ैर व आफ़ियत हों। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेशुमार इज़ाफ़ा फ़रमाए और आप लोगों का देने वाला हाथ बनाए और अल्लाह ताला हर बीमारी से शिफ़ा याबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ जो ये इतने दिन मेरे व्लॉग भी मिस हुए और अब तो लगता है मैंने कुछ लगा दिए थे ये स्पीच उलमा की, तो शायद पता नहीं मेरा जो है चैनल हैक कर लिया गया, क्या हुआ पता नहीं चल रहा है व्लॉग भी मेरे आजकल। तो मैं मसरूफ़ थी, मैंने बताया भाई था कि भांजे का ऑपरेट हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अब ना मैं हॉस्पिटल का नाम लूँगी ना मैं डॉक्टरों का नाम लूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे अखलाक हुस्ना कैसे हैं आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे अखलाक हुस्ना अच्छे हों। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका अखलाक अच्छा होगा वही जन्नत में जाएगा। ये ज़रूरी है कि वो किसी की तरह मुस्कुरा कर देखना भी दो नफल के बराबर है, सदका जारिया है। सिर्फ़ ऐसे मुस्कुरा कर देखना भी, तो बात अच्छे तरीके से करना। तो हमारा हाल ये है कि मैंने बताया था कि बाजी के बच्चे छोटे थे और बाजी बेवा हो गई थी, कोई पीछे प्रॉपर्टी भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से बच्चों की परवरिश की, बड़े हुए माशाल्लाह। अब अपना कर रहे हैं काम, तीन बेटे एक बेटी थी माशाल्लाह। अब सब बच्चे शादियां हो गई, अपना अपना कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घर चला रहे हैं बच्चे। तो जब इस बच्चा थोड़ा सा ये ढीला बच्चा था तो बाजी भी साथ थी इसके। तो जैसे इसका मसला हुआ तो पता नहीं ये कैसे हुआ कि पीछे जो है ये गर्दन के मोहरे जो हैं ये वाले, तो ये फुर गए थोड़े से, ये प्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये इनको सपोर्ट भी करनी थी, प्लेटें भी लगी और इनको भरा भी गया गोश्त लेके उसके अपने रान से। तो काफ़ी सारा मसला था इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का, करोड़ों बार हज़ारों बार शुक्र है अल्लाह पाक का। लेकिन जब मसला हुआ तो काफ़ी हम परेशान हुए, बाजी भी, मैं भी साथ थी बाजी के, हम सब थे। तो दिखाया डॉक्टर को, जब एकदम डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट होगा, बहुत परेशानी हुई कि इतना बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन था। तो एकदम ऐसे लगा जैसे कोई दिमाग में धमाका हुआ हो, काफ़ी परेशानी हुई, बाजी को तो होश ही नहीं था। तो काफ़ी टेंशन ली, अल्लाह का शुक्र है। फिर कार्ड था उसका, सेहत कार्ड, तो जिन हॉस्पिटल्स में वो कार्ड चलता है हमने वहीं करवाना था, क्योंकि उसके ऑपरेट पे काफ़ी पैसा लगता था, इतना अफोर्डेबल नहीं था। फिर जहाँ था वो तो अब देखें, वो एक सेहत कार्ड जो है वो उसमें 10 लाख तक है पड़ा। तो उससे हो सकता था, उन हॉस्पिटल में वो निकलवाते हैं सेहत कार्ड से पैसे, ये तो नहीं है कि वो फ्री में करते हैं। तो अलाउ है तो वो कर रहे हैं। गए, सारा दिन लगा, साथ में हमारे रिश्तेदार हैं काफ़ी माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे हैं, उनकी भी काफ़ी वो कोशिश करते रहे हेल्प करने की। उन्होंने काफ़ी कहा भी सही डॉक्टर साहब को। तो इतने ज़ोर देने के बावजूद हम पूरा दिन लगा हमारा, इधर भागे उधर भागे, यहाँ गए वहाँ गए। हालांकि हमने MRI करवाई हुई थी, CT स्कैन करवाई हुई थी, प्राइवेट पेमेंट करके सारा कुछ करवाया हुआ था, प्राइवेट डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखाया हुआ था, ब्रेन वाले को। फिर भी गए जब उधर तो फिर भी सारा दिन हमारा लगा। फिर डॉक्टर कोई कहे कहाँ जाओगे, जब शनाख्ती कार्ड वाले हिस्से में गए तो उधर फिर काफ़ी टाइम लगा। उन्होंने कहा कि हम ये मार्केट भेजेंगे, फिर जो सेट लगेगा इसे पीछे तो उसका जो है हम
वो रेट लगवाएंगे, वो हमें भेजेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपके कार्ड में कितने पैसे हैं पूरे होते हैं। हमने कहा हम मज़ीद पेमेंट कर देंगे, आप एडमिट तो करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जो है पहले पता करेंगे। फिर हमारे जो सिफारिश थी वो काफ़ी अच्छी थी, जो उनका सीए था डिपार्टमेंट का उसके पास तक थी। फिर सीए भी काफ़ी डॉक्टर साहब को कॉल करता रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने सीए की कॉल भी नहीं सुनी। वो इनके जो है कॉलेज वाला हिस्सा है उसका प्रिंसिपल है डॉक्टर साहब, तो उन्होंने उसकी कॉल भी नहीं सुनी। तो फिर हमारे अपने रिश्तेदार ने, भतीजे ने खुद कॉल की, तो फिर डॉक्टर साहब ने कॉल सुनी और कहा कि ठीक है। फिर दूसरे दिन जाके एडमिट लिखा उसके ऊपर फाइल पे, वरना एडमिट भी नहीं लिखा था। एक दिन तो सारा दिन रुलते रहे हम, दूसरे दिन जाके एडमिट लिखा। फिर दूसरे दिन 3 बजे तक ऐसे ख्वार होते रहे और वो लिस्ट बन के आई, पेमेंट उस पर लिख के लाई गई 2,80,000। फिर मैम थी, मैम से मैंने पूछा, मैंने कहा मैम अब होते हैं हमारे अपने कार्ड में से या हमें भरने पड़ेंगे पेमेंट? तो उसने कहा नहीं, हो जाएगा आपके अपने कार्ड में से, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होगी, हो जाएगी आपके कार्ड में से। अच्छा खैर, फिर एडमिट हम हो गए। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका ऑपरेट जो है वो तीसरे दिन होगा, ट्यूसडे को होगा। ट्यूसडे को होगा या थर्सडे को कहा होगा, थर्सडे को होगा, डे ऐसे बनता है। अगर पहले पता करें आपका सामान आ गया। अच्छा जी, पता करके मेरे हस्बैंड उन्होंने कहा हाँ आया रखा है, अरेंज हो गया। फिर मैं गई बताने डॉक्टर जो उनके असिस्टेंट छोटे डॉक्टर हैं उन्हें कि जी हो गया अरेंज। फिर उन्होंने कहा पता करें, अरेंज तो हो गया, आया रखा है, कहाँ रखा है? फिर मैं गई उस मैम के पास, मैंने कहा मैम ऐसे कहा है। मैम ने कहा कि उन्हें फिर पता किया मैम ने, उन्होंने कहा हाँ लिबार्टी में आया रखा है, जो जाना चाहता है जाएं दिखाएं। अगर अभी भी आपका ऑपरेट करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब आपका अभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिर मैं आ गई, मैंने इन्हें बताया, कहा कल तो डॉक्टर साहब का डे नहीं बनता, किसी और जगह डे है, परसों आपका होगा थर्सडे को। चले ठीक है, खैर है। फिर वो दिन गुजर गए। जब आ गया हाँ वेंसडे को शाम को कहा कि बच्चों ने पूछा, वो भांजी थी, भांजा था, उसके भाई बहन, उन्होंने पूछा कि ऑपरेट है हमारा आज? कहा लिस्ट में तो नेम नहीं है। शाम को पूछा आपका नेम नहीं है, जिनके हैं कल ऑपरेट उनके नेम है, आपका तो नेम ही नहीं है। चले हम गए परेशान, फिर इधर भागे उधर भागे। फिर वो भतीजे को कॉल की, उसने डॉक्टर साहब को कॉल की, कहते हैं कि शर्मिंदा ना करें, आपका तो नेम है पड़ा। अभी हम वहाँ कॉल करके इधर से अमला भागने लग गया कि हाँ हाँ आपका तो नेम है पड़ा, ब्लड जो है ये चेक करवाएं, दूसरे बंदे का क्रॉस मैचिंग करवाएं, जो देने वाला ब्लड हो एक बंदा चाहिए, शायद लग जाए। तो ये करें वो करें। उसके बाद आ गया डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि या पहले उस दिन सुबह आया या उसी टाइम आया डॉक्टर असिस्टेंट उनका। तो उसने कहा कि मरीज़ से पूछा कि आप तैयार हैं? उसने कहा हाँ। कहते हैं आपको पता है इसमें आपको आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको का जो है ये मफलूज भी पूरा जिस्म हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकते हैं आप, और आपकी शहरक के करीब ये कट लगेगा, और अगर ज़्यादा लग गया तो आपकी शहरक भी कट सकती है, तो ऐसे भी डेथ हो सकती है आपकी। और आपके का मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ, अगर आप बात के लिए तैयार हैं। वो बेचारा सुन हो गया, बच्चा 2 बच्चे हैं उसके, जवान बच्चा है, सुन हो गया। उस चुप करके बैठा रहा। उसने कहा हाँ। अच्छा, वो चला गया। फिर उसकी बहन और भाई को बुला लिया ऑफिस में, उन्हें एक किताबचा दे जिसमें हर चीज़ लिखी हुई थी। कहते हैं रूल है, टूल है, ठीक है, लेकिन बताने का तरीका तो थोड़ा सा होना चाहिए ना। हमें अखलाक से भी बता सकते हैं, प्यार से भी बता सकते हैं, हिम्मत भी बंधवा सकते हैं। ये नहीं दिल तोड़ना होता है, मरीज़ को मारना होता है मरने से पहले। अच्छा, फिर बहन भाई को बुलाया और उन्हें वो किताबचा दिया, चलें पढ़ें अपना किताबचा और जल्दी करें और साइन करें
پھر وہ لے گئے کتاب جب وہ کہتے ہیں ہم نے بھائی کے سامنے ساری باتیں سن تو لی تھی، ہم کتاب جا نہیں پڑھا، ہم نے رکھا اپنے ساتھ، رکھ کے اٹھ کے پھر چلے گئے آفس میں لے گئے، پھر بٹھایا ہمیں، کہتے ہیں پڑھا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، وہی باتیں ہیں جو آپ نے ہمیں بتائی تھی بھائی کے سامنے۔ کہتے ہیں اس مریض کو کیوں نہیں لائے، وہ بھی ہوتا ساتھ میٹنگ میں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم اسے نہیں لائے، آپ نے بتا تو دیا۔ کہتے ہیں نہیں، اس کو بھی لانا ہے، وہ اس کی بھی ساتھ میٹنگ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں، بس آپ نے جتنا بتا دیا وہ بہت تھا۔ کہتے نہیں، اس کی ہونی چاہیے تھی میٹنگ، اس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا، کھل کر بتانا چاہیے تھا۔ پھر وہی باتیں لے کے بیٹھ گئے، اتنے وہ پریشان بچے کہ پھر ہمیں کال کی کہ آ جائیں، پھر ہم گئے، پھر وہی باتیں، ساری باتیں کھول کے بچے اتنے افسردہ اور پریشان کہ کیا ہو جائے گا، ہمارے بھائی کو کیا ہوگا، اتنی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اور ہم پریشان، ہمیں کہتے ہیں اپنے بڑوں کو بلائیں، ان سے مشورہ کریں، آپ لاہور چلے جائیں، لاہور سے کروائیں، آپ اسلام آباد لے جائیں، وہاں سے کروائیں۔ اب اگر پیمنٹ ہوتی تو کیا کوئی کارڈ سے کرواتا ہے؟ اسلام آباد لے جائیں، لاہور لے جائیں، کہیں بھی لے جائیں اسے، وہاں اچھا ہوگا، آپریٹ ادھر کیوں آئے ہیں آپ، ادھر سے چلے جائیں۔ ہم نے بھی مت باندھی کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل باللہ۔ آپریٹ ہو گیا الحمدللہ، ہفتے بعد چیک اپ ہوا، پھر وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اب 1 ماہ کے بعد ٹانکے کھل گئے، اب کہا 1 ماہ کے بعد اللہ کرے وہ صحت مند ہو جائے، بچہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ نہ کرواتے تو وہ پیرالائز ہو جاتا۔ اگر حوصلہ بڑھانے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھانے کی، حوصلہ بندھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔